नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का किया घेराव। पेयजल के साथ सिंचाई पानी देने की रखी मांग। भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना की पुस्तक समाज चिंतन पर एसकेडी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम। नेशनल हाईवे संख्या 754 से जुड़े किसानों ने विभागीय अधिकारियों पर लगाया किसान हितों की अनदेखी करने का आरोप। फतेहगढ़ खिलेरीबास में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शुरू करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को सौंपा ज्ञापन। पशु चारे के भाव कम करने तथा मिलावटी दूध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पशुपालकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव कर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। भाखड़ा में पीने के पानी के साथ एक बारी बिजाई के लिए देने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता का घेराव किया। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों व किसानों की मुख्य अभियंता के साथ वार्ता भी हुई। किसानों ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंप पेयजल के साथ सिंचाई पानी न देने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निर्धारित कार्य के लिए 21 मार्च से 20 अप्रैल तक भाखड़ा नहरों में पूर्णतः बंदी रखी गई थी। भाखड़ा नहरों में वरीयता क्रम के अनुसार 28 फरवरी से 5 मार्च व 5 मार्च से 13 मार्च तक पानी चलाया गया था। इन नहरों में 55 दिन की बंदी अब तक हो चुकी है। इलाके के सभी गांवों में शहरों में 1 माह से भी अधिक समय से नहरी पानी खत्म हो गया। जनता ट्यूबवेल का खारा व शौर्य पानी पीने को मजबूर है। जानवर भी इस पानी को नहीं पीते हैं। इलाके में बाघ भी झुलस रहे हैं। बच्चों में उल्टी दस्त की बीमारियां हो रही हैं। गाय भैंसों का दूध भी आधा हो गया है। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि भाखड़ा की जनता ने सरकार व सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर भरोसा कर 20 अप्रैल तक प्रस्तावित बंदी को बढ़ाकर 24 अप्रैल तक कर दिया गया। 25 अप्रैल से आईजीएनपी में पानी बंद करने का निर्णय लिया गया। इस पर भी सोमवार सुबह 400 से 500 क्यूसेक से भी अधिक पानी आईजीएनपी में चल रहा था। पिछले वर्ष भी 28 अप्रैल को पानी भाखड़ा की नहरों को देना था, परंतु 6 दिन बाद 3 मई 2021 को दिया गया था। अभी भी भाखड़ा के किसानों को आशंका है कि भाखड़ा नहरों में पानी देने का दिन निश्चित नहीं है। किसानों ने बागों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए कहा कि सरकारों की ओर से पहले किन्नू के बाग लगवाए गए, परंतु अब पानी उपलब्ध न करवाकर उन बागों को उजाड़ा जा रहा है। इस तरह से किसान कर्जे के नीचे दब जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बागों को अब पूरा पानी नहीं मिलता तो 60 से 70% किन्नू का खराबा हो जाएगा। इस कारण किसान कर्जे में डूब जाएगा। उन्होंने मांग की कि भाखड़ा में पीने के पानी के साथ साथ एक बारी सिंचाई के लिए भी दी जाए। इस पर मुख्य अभियंता ने आश्वस्त किया कि वे तुरंत कट लगाने वाली जगह पर जा रहे हैं। कट बंधवाने के बाद मंगलवार को दोपहर बाद तक भाखड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पानी दिया जाएगा। साथ ही 1 मई से यह प्रयास रहेगा कि भाखड़ा क्षेत्र में किसानों को नरमे की बिजाई के लिए एक बार सिंचाई का पानी दिया जाए। इस मौके पर उसनाक जोया, मांगीलाल खीचड़, लालचंद खीचड़, अजय सारण, भूप खीचड़, जयमल राम, महेंद्र गोदारा, विजय गोदारा, लाल सिंह, प्रोफेसर ओम जांगू, मनीष मक्कासर, दयाराम जाखड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इन्होंने मीटिंग की चीफ इंजीनियर साहब ने, और मीटिंग करने के बावजूद इन्होंने कहा 24 तारीख तक जो है ना पानी दिया जाएगा पीने का आईजीएनपी को, और 25 तारीख से हम बंदी करेंगे। जब आज सुबह हमने देखा कि 25 तारीख को जो है ना इन्होंने बंदी नहीं की, मौके के ऊपर जो है ये 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप सक्रिय नहीं हुए तो ये पानी 2 दिन चलेगा, फिर 2 दिन सुखाएंगे, फिर 2 दिन जो है वो कट लगाएंगे, और फिर वो टूटेगा कट, और फिर दोबारा कट बंधेगा, फिर पानी आएगा। अप्रैल सारा ऐसे ही जाएगा। आज हम सभी भाखड़ा के किसान चीफ साहब से मिलने के लिए आए थे। जो हमारे भाखड़ा सिस्टम है उसमें 20 मार्च से लेकर जो 20 अप्रैल तक बंदी थी। 21 अप्रैल को हमने पीने वाला पानी देना था, और बागों की डिग्गियाँ भरवाने के लिए लिफ्ट में जो समझौता हुआ था उसके लिए हमारे को 21 को पानी मिल नहीं पाया था। और हमारी दूरभाष से बात एमएलए साहब की होती रही, कलेक्टर साहब से और चीफ साहब से रोज आश्वासन मिलता रहा कि आज छोड़ते हैं, आज छोड़ते हैं। उसी के लिए हम आज चीफ साहब से मिलने के लिए आए थे, और चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल दोपहर तक जो पीने वाले का पानी छोड़ देंगे, और 1 मई से या 2 मई से ये रेगुलेशन का पानी 800 पानी दे देंगे, ताकि एक सिंचाई की बारी 24 मई तक लग जाए, और 24 मई को हमने रेगुलर पानी मिलना चालू हो जाएगा। परियोजना के अंदर 21 मार्च से 20 अप्रैल तक की बंदी प्रस्तावित थी कि 1 माह के लिए पीने का पानी वाया सरहिंद 496 आरडी के पास से इंदिरा कैनाल में डाला जाएगा, उनको पेयजल दिया जाएगा। और 21 अप्रैल से सरहिंद फीडर की मार्फत भाखड़ा क्षेत्र को पेयजल दिया जाएगा 30 अप्रैल तक। उसके बाद सिंचाई के बारे में निर्णय किया जाएगा। परंतु आज 25 अप्रैल हो गई, अभी तक जो कट लगा के सरहिंद फीडर से इंदिरा कैनाल को पानी दिया गया था उसको बांधने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और भाखड़ा के पूरे गांवों के अंदर पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मची है।
आज हम मुख्य अभियंता के पास इसलिए आए हैं कि अविलंब कट को बांधा जाए, भाखड़ा के लिए कम से कम 1000 क्यूसेक पानी चलाकर तुरंत प्रभाव से पेयजल की आपूर्ति की जाए, जिससे पशुधन और व्यक्ति दोनों को बचाया जा सके। साथ ही आज हम ये मांग करेंगे कि 1 मई से भाखड़ा के अंदर सिंचाई सुविधा भी बहाल की जाए, जिससे कम से कम एक बारी का समय पर किसान नरमे की फसल की बुआई कर सके। इसी बात के लिए आज हम अभी इकट्ठे हुए हैं। अभी वीसी चल रही है और उन्होंने कहा कि वीसी के तुरंत बाद वो हमसे बात करें। अगर इस बारे में हमारी बात को नहीं माना गया तो आगे का कार्यक्रम तय करें। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के काश्तकार भाई आए थे। इनका कहना था कि इनके कनाल जो है 20 तारीख को इनके यहाँ पानी आना था पीने के लिए, तो अभी थोड़ा डिले है क्योंकि IGNB कनाल कोविड बैंक पंजाब और में ब्रीच होने के कारण अभी बंदी जो है 3-4 दिन का टाइम आगे बढ़ाया था, इसलिए पानी इनका जरूर डिले हुआ है। पर आज जो है पानी पीछे से कम हुआ है, कट बना के कल शाम तक इनको पीने का पानी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि किसानों की जो मांग है, पीने के पानी की मांग है, तो कोई ज़्यादा इनकी ऐसा नहीं है कि मांग सही नहीं है। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि कल शाम तक इनको पानी पीने का। देखो PHD विभाग सतत काम कर रहा है, टैंकर्स की व्यवस्था भी, परिवहन की व्यवस्था भी कलेक्टर साहब ने की है। कहीं कोई ऐसा इशू हमारे सामने आया नहीं है, क्योंकि यदि परिवहन वाटर की और पानी की परिवहन देखे तो इतने कहीं इशू है ही नहीं, ना कोई टैंकर चल रहे हैं। जहाँ कहीं डिमांड है, कंसर्न SDM से मिलके या PHD वाले से मिलके टैंकर की डिमांड करें तो उनको जरूर पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है। और अभी पिछले दिनों सभी कनाल्स के अपनी मेन कनाल आपका सादुल ब्रांच पूरी पानी से भरी हुई है। अभी KSD में पानी चला है, पीलीबंगा, गोलवाला, लालगढ़ के जो आपके वाटरवर्क्स हैं उसमें भी पानी भरवाया गया। तो ऐसा नहीं मैं समझता कि कहीं पानी बिल्कुल ही खत्म है। पानी कनाल, पूरी कनाल के अंदर पानी जगह जगह रुका हुआ है, जिसको भी आवश्यकता है किसान भाई वहाँ से पानी ले रहे हैं। अपने पानी जो है अभी पीने का पानी कल शाम तक प्रयास है कि हम चालू करें। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित खुशहालदास विश्वविद्यालय में आज भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना की पुस्तक समाज चिंतन पर समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को सूरतगढ़ रोड पर स्थित खुशहालदास यूनिवर्सिटी में पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद तथा भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना की पुस्तक समाज चिंतन की समीक्षा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप थे। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों का तिलक लगाकर तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए भीष्म कौशिक ने पुस्तक के लेखक सांसद अविनाश राय खन्ना का जीवन परिचय दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने सांसद अविनाश राय खन्ना द्वारा लिखित पुस्तक समाज चिंतन की समीक्षा करते हुए उनकी लेखनी की शलाघा की। वक्ताओं ने कहा कि अविनाश राय खन्ना ने पुस्तक में जो लिखा है न केवल मात्र लिखने तक ही सीमित है, बल्कि नैतिकता, मूल्यों पर आधारित राजनीति सहित अन्य सकारात्मक चीजों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। वक्ताओं ने कहा कि पुस्तक के लेखक ने राजनीति को समाज सेवा का मिशन मानते हुए मजबूत कदमों से बुराइयों को दूर करने में सफलता हासिल की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राम प्रताप ने पुस्तक के लेखक तथा राजनेता अविनाश राय खन्ना की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उन्हें सफल लेखक तथा सफल राजनेता बताया। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि अविनाश राय खन्ना ने पंजाब मानवाधिकार आयोग सदस्य के पद पर रहते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से समाज हित से जुड़े अनेक कार्यों को अंजाम दिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के बाबूलाल जुनेजा, नरेश महन, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, जुगल किशोर गौड़, अशोक गाबा, प्राचार्य संतोष राजपुरोहित, पत्रकार गोपाल झा, पत्रकार मनोज गोयल, अशोक नारंग, छतरसाल सिंह राघव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पुस्तक के लेखक भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना ने महाविद्यालय द्वारा उनकी पुस्तक के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर उनका आभार व्यक्त किया। बच्चों में एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। मैं पिछली बार जब आया था मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके विद्यार्थी ने इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं बहुत जगह गया, बहुत से लोगों ने मुझे, बच्चों ने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये राइट्स है, ये फलां है, ये फलां है। लेकिन जिसको मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैंने ऐसे बच्चों में रखा तो बच्चा खड़ा होकर कहने लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उस समय मैं बाबूलाल से कह के गया था कि आप अपने इंस्टीट्यूट में एक फ्लेक्स 11 ड्यूटीज़ हैं,
आर्टिकल 52 वो लगाएंगे, ताकि जब बच्चे बार बार उसको पढ़ेंगे उसमें नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, जो मैंने बातें की है पानी की, हर चीज उसमें है कि हम लोगों को एज ए फंडामेंटल ड्यूटी करना क्या है। मैंने एक और किताब लिखी थी सेव वाटर के ऊपर, एक प्रयास। तो अभी मेरा एक ट्रस्ट है, मेरे ताया जी के नाम से मैं कंपटीशन करता हूँ ऐसे राइटिंग का, और अपनी तरफ से कैश प्राइज उनको देता हूँ। अभी बीएसएफ के कैंपस में 600 बच्चों ने, कांस्टेबल्स ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। 600 ऐसे हमारे पास आ गए। उन सभी एसेट्स को मैंने यूनिवर्सिटी में भेज दिया कि हमें 3 प्राइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5 कंसोलेशन प्राइज वो मुझे दे दिए। मुझे ह्यूमन राइट कमीशन में काम करने का मौका मिला, तो मेरे दोस्त है डीजीपी, क्योंकि मेरे डेली ऑर्डर जाते थे, तो उन्हें कहा खन्ना साहब जो आप कर रहे हो आने वाले लोगों के लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन रहे, आप किताब लिखो। तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो बाद में मेरे दिमाग में आया बहुत देर बाद, तो उस तक सब रिकॉर्ड जो था उन्हें रीबुक कर दिया था, लेकिन कुछ रिकॉर्ड बचा था, उस रिकॉर्ड को मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया। आप अगर लाइब्रेरी में किताब जाएंगे पढ़ना जरूर है बच्चों, कि आप ह्यूमन राइट कमीशन का कितना फायदा ले सकते हो। सिर्फ 5 रुपये खर्च आएगा अगर यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन है, ये तो नेशनल बेस हो। जब मेल कर दो, मेल में कोई खर्चा नहीं आएगा, और आपने देखना कि कितना बड़ा फायदा आप लोगों को कर सकते हैं। जो काम मैं बतौर एमपी नहीं करवा सका, मैंने ह्यूमन राइट प्लेटफॉर्म पर उन कामों को करवा दिया। रसोई में पानी बचाना, बाहर पानी बचाना, अगर आप शुरू कर देंगे तो आप दुनिया की बहुत बड़ी समस्या का हल करेंगे। अब मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था तो ट्रैवल करता था शताब्दी में, आपने बहुत ये बात किया होगा शताब्दी में ट्रैवल, तो 1 लीटर पानी की बोतल मिलती। तो मैं क्या देखता था कि किसी ने पानी की बोतल खोल ली, सिप किया, रख दी, स्टाफ से निकल गए, किसी ने आधी पी, छोड़ के चला गया। बार बार शताब्दी में अनाउंसमेंट होती है कि कृपया पानी की बोतल साथ ले जाएं या इसको नष्ट कर दें, लेकिन कोई नहीं करता था। तो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया, अश्योरेंस आ गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार 8 साल लड़ाई करता रहा कि 1 लीटर पानी की बोतल को आधा लीटर करो, ताकि आधा लीटर पानी बचे और आधा लीटर सिंगल यूज प्लास्टिक बचे। और मुझे बताकर खुशी हो रही है कि आज शताब्दी में आधा लीटर पानी की बोतल आपको मिल रही है। अत्यंत हर्ष और खुशी का विषय है कि हमारे ग्रामीण अंचल में स्थित श्री कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ राजस्थान में आज शैक्षणिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी के अंदर पूर्व सांसद श्री अविनाश जी खन्ना के द्वारा रचित पुस्तक समाज चिंतन के ऊपर चर्चा परिचर्चा हुई। विशेष रूप से हमारा जो समाज अतीत में था और वर्तमान परिवेश में समाज में कई प्रकार की जो असंतुलन हुए हैं, उन असंतुलनों को पुनः कैसे स्थापित किया जाए और युवाओं को समाज के प्रति किस प्रकार से समर्पण के साथ उनके दायित्व को पुनः याद दिलाया जाए, इसी क्रम में आज अविनाश जी खन्ना ने मार्गदर्शन दिया। यातायात पुलिस ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नाका लगाकर बिना हेलमेट मिले दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले दुपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने संबंधी जारी किए गए आदेशों की पालना करवाने के लिए यातायात पुलिस ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नाका लगाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट मिले दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस दौरान पटाखा साइलेंसर लगे होने पर एक बुलेट मोटरसाइकिल को सीज करने की भी कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से राजकीय कार्यालय में हेलमेट पहने बिना आने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन्हीं आदेशों की पालना में सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर नाका लगाकर बिना हेलमेट पहने गुजर रहे दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। भविष्य में हेलमेट पहनकर ही घर से निकलने के लिए समझाइश की गई। वहीं पटाखा साइलेंसर लगे होने के कारण एक बुलेट मोटरसाइकिल को सीज किया गया। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट हमेशा पहने। हेलमेट दुपहिया वाहन चालक की सुरक्षा का कवच है।
यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि जो लोग दुपहिया वाहन चालक हैं जो ऑफिस में बिना हेलमेट आ रहे हैं या कलेक्टर या दुपहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस आदेश की पालना में पहले भी अभियान चलाया था और आज यातायात पुलिस द्वारा कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो लोग दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट नहीं आ रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और काफ़ी को समझाइश भी की गई है कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाएं। यह हेलमेट एक सुरक्षा का कवच है जो आपको हेड इंजरी से बचाता है। इसके अलावा एक बुलेट जो है पटाखे बजा रहा था उसको भी सीज किया गया है। और यातायात प्रभारी होने के नाते मेरा आम जन से आग्रह है कि जिन के पास रॉयल एनफील्ड बुलेट है वो इस चीज़ का उपयोग नहीं करें, पटाखों का परमिट नियमों की उल्लंघना नहीं करें, लोगों का जीवन खतरे में नहीं डालें, शहर की शांति को भंग नहीं करें। नेशनल हाईवे संख्या 754 से जुड़े किसानों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। प्रत्येक खेत को खड़ा दो, खड़ा दो, खड़ा दो। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नेशनल हाईवे संख्या 754 से जुड़े किसानों ने विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। नेशनल हाईवे संख्या 754 किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष दलीप छिंपा ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर सैकड़ों बार विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं। विभाग के अधिकारी मात्र आश्वासन देने के कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हर बार किसानों को कोरे आश्वासन देकर टरका दिया जाता है, लेकिन अब किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि आज वे विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देने आए हैं कि यदि इस बार उन्होंने टाल मटोल की नीति अपनाई तो किसान पुनः आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीन एक्वायर करते समय किसानों को सिंचाई आदि के लिए खाले बनाकर देने सहित विभिन्न सुविधाएं देने का वायदा किया था, लेकिन अब विभाग अपनी बातों पर खरा नहीं उतर रहा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे को बनाने के लिए ठेकेदारों द्वारा काम किया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी उड़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसान आज से ही अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। आज हम एनएचआई के पीडी साहब से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमारी बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, बहुत बार ये समस्याएं रख चुके हैं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। न हमारे खाड़े सही ढंग से बन रहे हैं। प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई के लिए जो 8 सिंचाई विभाग ने मंजूर की थी वो अब उसके तोड़ने के फिराक में है। दोनों तरफ रास्ते की मांग हमारी मंजूर नहीं हो रही है और खेतों के अंदर जो मिट्टी उड़ रही है, ठेकेदार जब काम कर रहे हैं वो मिट्टी उड़ने से हमारी पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो रही है। इतनी बार अवगत करवाने के बाद में, इतनी बार विरोध करने के बाद में कोई भी एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो हम आज एनएचआई को ये बताने के लिए आए हैं कि अब ये घड़ा भर चुका है, अब हमारे सब्र का बांध टूटने वाला है। हम यहाँ एनएचआई पर यही धरना लगाएंगे। अगर हमारी बातों पे ढंग से विचार नहीं होता है, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम यहाँ अनिश्चितकाल के लिए यहाँ धरना लगाते हैं। आज ये हम बताने के लिए आज लगातार 3 साल से हम संघर्षरत हैं और संघर्ष करते करते हमारे कई तो साथी शहीद हो गए। बहुत से पूरे राजस्थान में बुजुर्ग साथी हमारे शहीद हो गए, कईयों को सदमा लग गया क्योंकि मुआवजा भी पूरा नहीं मिला। इसके तहत हम इतने परेशान हो गए, हमारी सड़क में चलो जमीन चली गई, इनके हाथ में मुआवजा बढ़ाना नहीं है। हम मानते चलो ना बढ़ाए, कम से कम हमारे जो बाकी जमीन बची है उसमें पानी लगे, उसमें रास्ता मिले, उसमें जाने का तरीका होना चाहिए, साइड में सर्विस रोड होनी चाहिए। ये मांग करते हुए मैं 3 साल मुआवजे के साथ साथ आप भी उसमें शामिल रहे, पूरी मीडिया साथ में रही है। आपको पता हम 3 साल से इस बात के लिए कह रहे हैं कभी ये सर्विस रोड की हमारी व्यवस्था करो, लेकिन नहीं की। अब सारे प्रशासन ने उच्च हाथ कर दिए, सारे जिसके पास जाए वो कहते जी एनएचआई जाने, एनएचआई का काम जाने। अब हमने ये कर दिया तय, आज से ही हम अब मौके पे धरने पे बैठे और अगर हमें सही व्यवस्था का नहीं जायजा दिया और हमें ये आश्वासन नहीं, ये हमें अगर नहीं बताया गया कि इतने दिन में आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, अगर आप 5 दिन का 4 दिन का टाइम लेते हैं पीडी साहब, उसमें बैठ के अगर कोई समस्या हल करते हैं तो ओके, वरना हम ना तो कलेक्टर के धरना लगाएंगे ना ये लगाएंगे। इस
NHA के सामने लगाएंगे, ना यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। जो आया अफसर 10 बजे से पहले आता है वो बाहर का बाहर रह जाएगा, अंदर वाला अंदर रह जाएगा। ना पेशाब करने देंगे, ना रोटी खाने देंगे, ना खाएंगे, ना कुछ इनको खाने देंगे, क्योंकि इन्होंने अति कर ली है। हमें परेशान हो चुके हैं, हमारे को ये मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। हम आत्महत्या करने वाले लोग नहीं हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने इतने मजबूर कर दिया हमें कि हम रात को जब सोते हमें नींद नहीं आती, हमारे अपने आप में घृणा होने लग जाती है कि हमारी जमीन से ली हमें पानी भी नहीं मिला। इन बातों को लेकर हम आए, देखते हैं अगर कोई आश्वासन निकलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर उसके बाद आगे की व्यवस्था की जाएगी। गांव जंडावाली के नजदीक आज सुबह एक बस एवं ऑटो में टक्कर हो जाने से एक महिला गंभीर घायल हो गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। गांव जंडावाली के नजदीक रोडवेज बस और ऑटो के बीच आमने सामने हुई टक्कर में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खुंजा स्थित वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने बताया कि सोमवार सुबह कुछ लोग ऑटो में सवार होकर गाँव जंडावाली से अन्यत्र कहीं जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही रोडवेज बस के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। इससे ऑटो रिक्शा में बैठी सवारियों को मामूली चोटें आई, जबकि गफूरा बीवी नामक महिला के गंभीर चोटें लगी। उसे तुरंत टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां घायल महिला की हालत को देखते हुए उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। आज सुबह जंडावाली के लिए रवाना हुए थे टेम्पो लेके, और जो बैठे थे रास्ते में रोडवेज बस डिपो वाला ने ओवर साइड में आके टेम्पो को टक्कर मारी, जिससे हमारी महिला गफूरा बीवी घायल होगी, जिनकी ये ज्यादा सीरियस है, जो बीकानेर रेफर किया जा रहा है। नई खुंजा वार्ड नंबर 5। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शुरू करवाने की मांग को लेकर गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास के ग्रामीणों ने सोमवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शुरू करवाने की मांग को लेकर गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास के ग्रामीणों ने सोमवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। विधायक से मिले ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत फतेहगढ़ खिलेरीबास में हिंदी माध्यम के 3 स्कूल संचालित हैं। इनमें से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ व राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 29 SSW हैं। तीनों स्कूल ग्राम पंचायत फतेहगढ़ के चक 29 SSW खिलेरीबास में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार सन 2022-23 में 5000 से अधिक आबादी वाले गाँव में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले जाने हैं। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ खिलेरीबास में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले जाने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि गांव में स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 29 SSW को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि यह विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय बनने की सभी शर्तें व मापदंड को पूरा करता है। अन्य कोई आवश्यकता होगी तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर समाधान करेगी। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार
सरकार गांव-गांव तक हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत गांव फतेहगढ़ खिलेरीवास में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर गांव के ग्रामीणों की मांग पूरी की जाए। इस मौके पर कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अरुण खिलेरी, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, महावीर खिलेरी, मांगीलाल स्वामी, नौरंग चावरिया, नरसिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत फतेहगढ़ और 29 SSW के ग्रामीणों के साथ में विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से मिले। उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है गांव में कि इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ पे मंजूर हुआ था, वो कुछ सरकारी अध्यापकों की वजह से उन्होंने गांव के लोगों को बुलाकर स्कूल को वहाँ से वापस कैंसिल करवा दिया। तो हमारे विधायक महोदय से मिलने गए थे कि सरकारें तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, क्योंकि जब मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार के लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, काफ़ी खर्चा लगता है। राजस्थान सरकार ने ये भी सुविधा दी है सभी लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कि गाँव के अंदर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनेंगे तो बच्चे, गाँव के बच्चे हैं वो भी इंग्लिश में पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। तो इसीलिए आज हम सारे ग्राम पंचायत के लोगों के साथ में चौधरी विनोद कुमार जी से मिले, उनसे आग्रह किया कि जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये गांव में रहना चाहिए। गांव की आबादी कम से कम 5,000 से ऊपर की आबादी है और उस फतेहगढ़ और 29 SSW ग्राम पंचायत के कम से कम पास अड़ोस पड़ोस में कम से कम 10 गाँव लगते हैं। 10 गाँव के बच्चे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए आए तो गाँव के लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिले, गरीब बच्चों को भी इंग्लिश में शिक्षा मिले, इंग्लिश बोल सकें, आगे उनको कल को आगे पढ़ने के लिए जाएँ तो उन्हें भी इंग्लिश में अच्छी बातें सुनने को, पढ़ने को मिले। इसलिए आज हम विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं और स्कूल खोलने के लिए आग्रह किया। किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी अर्जुन सेवटा का जंक्शन में स्वागत किया गया। जिले के खिलाड़ी अर्जुन सेवटा ने ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया। सोमवार को पदक विजेता खिलाड़ी अर्जुन का हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ के रहने वाले राम कुमार सेवटा के पुत्र अर्जुन सेवटा ने श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के बैनर तले राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। अर्जुन अब अगस्त में तमिलनाडु में आयोजित होने वाले फेडरेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। अर्जुन सेवटा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व महाविद्यालय को दिया। इस मौके पर नागरिकों ने कहा कि अर्जुन हनुमानगढ़ का बेटा है, ऑल इंडिया विश्वविद्यालय स्तर पर इसने पदक जीता है, इसे इसका हौसला बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस मौके पर मोहन निनानिया, चरणजीत थरेजा, कुंदनलाल लनकानी, अशोक अग्रवाल, हिमांशु निनानिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अयोध्या RML यूपी में हुए थे और मैंने कांस्य पदक जीता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, जो 19 से 23 तारीख तक हुए थे अप्रैल में। जी अगस्त में नेशनल है 22 से 23 तमिलनाडु चेन्नई। गौरव का विषय है कि 22 सेकंड से अर्जुन राम कुमार जी का पुत्र कांस्य पदक जीत के लेके आया है और इसका अब आगे नेशनल में जाने का अगस्त 22 या 23 तारीख को है। ये बहुत होनहार बच्चा, हम तो इसकी उम्मीद और दुआ देते हैं कि वास्तव में आगे बढ़ता रहे और इसी तरीके से अपनी तरक्की करता रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और हमारे एरिया का नाम रोशन करे। ये है हमारी बात। पशुओं के चारे के भाव कम करने तथा मिलावटी दूध बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पशुपालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पशुपालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पशु आहार के दाम कम किए जाने तथा नकली दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला मुख्यालय पर बहुत से दूध विक्रेता नकली दूध बेच रहे हैं, जिससे असली दूध विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपए पशु आहार के दाम हो गए हैं, जबकि दूध के दाम अभी 50 रुपए किलो तक भी नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि या तो पशु आहार के दाम घटाए जाएं, अन्यथा मेहनत मजदूरी कर पशु पालने तथा दूध बेचने का काम करने वाले लोगों की मेहनत का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो दूध विक्रेताओं को राहत मिल सकती है। पशुपालकों ने पशुओं के खाने के चारे के दाम घटाने की मांग की है। पूरी का भाव और बंटा भाव तेज होने बजाय दूध का रेट लेन घट रहे हैं। अर्जुन का भाव 50 रुपया दूध का क्रेज है, पूरी का भाव डाउन क्रेज है। या तो पूरी नीचे हुई या फिर दूध का ऊंचा है, एक ही बात होगी। पूरी का भाव जो 1000 रुपया है तो दूध 50 नीचो नहरों 50 रुपया दूध बिकाओ, जब की बच्चा है नहीं, बच्चा को नहीं, गाय का दूध मजबूरियां है डांगरा खटा खटा नकली दूध मार्केट में बिकने लग रही है। नकली दूध बिकने की बजाय असली दूध का दाम कौन मिलना रहा है। या तो नकली बंद हो जाए या असली का दाम बढ़िया जाए। बस सड़क पर छोड़ना पड़ेगा और क्या करांगा, मजदूरी करने जगह को नहीं, गायन चराओ बच्चे को नहीं, गायन खोलनी पड़ेगी।
तो वो प्रावधान सरकार ही करे, तूड़ी का भाव नीचा करे, दूध का भाव ऊंचा करे, जना को लगे इन हिसाब तूड़ी रही तो दूध की तरीकों में बेचना सभ्य नहीं है। टाउन स्थित महावीर दल धर्मशाला में चल रही भागवत कथा में कथावाचक बाबूराम महाराज ने श्रद्धालुओं को नानी बायरो मायरो सुनाया। टाउन स्थित सनातन धर्म महावीर धर्मशाला में श्री मद भागवत कथा का वाचन जारी है। इस दौरान सुबह 9:15 बजे कथा तथा शाम 7:15 बजे नानी बायरो मायरा का वाचन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कथावाचक पंडित प्रेम रतन महाराज ने बताया कि कथा वाचन तथा नानी बायरो मायरो 21 अप्रैल से जारी है। बीती रात कार्यक्रम में सुंदर सुंदर मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने नानी बायरो मायरो के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि सांवरिया सेठ नरसिंह जी महाराज का वाहन तैयार करने के लिए समय आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि भक्त को भगवान पर विश्वास है तो उसकी नैया जरूर पार होती है। नरसिंह जी महाराज को भगवान पर पूरा भरोसा था, इसलिए भगवान समय चलकर नरसिंह जी महाराज के पास आए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण कन्हैया पर भरोसा रखते हुए उनका स्मरण करना चाहिए। हनुमानगढ़ में चल रहा श्रीमद् भागवत कथा एवं नानी बाई का मायरा, जो कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक और रात्रि काल में नानी बाई का मायरा 8 बजे से 10 बजे तक, जो कि कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री बाबूलाल जी महाराज जो झारखंड से पधारे हुए हैं। और नानी बाई का मायरा जो बीकानेर से है, हम जो है कि शाम को नानी बाई का मायरा करते हैं। और नानी बाई का मायरे का प्रसंग थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कल प्रसंग आया था कि सांवरिया सेठ खुद है नरसिंह जी महाराज की गाड़ी तैयार करने के लिए आते हैं और खुद कहते हैं ना, भगवान पे विश्वास होना चाहिए भगत को। तो है कि नरसिंह जी महाराज को भगवान पे विश्वास था, तो है कि भगवान स्वयं चलकर नरसिंह जी महाराज की गाड़ी तैयार की। तो इसी प्रकार यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कृष्ण कन्हैया लाल पर, ठाकुर जी पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, आपका है कि हमेशा कार्य सफल करें। यातायात पुलिस ने आज जंक्शन स्थित गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना की शपथ दिलाई। जंक्शन स्थित गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में यातायात नियमों की पालना के संदर्भ में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यातायात प्रभारी ने ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने तथा विद्यालय में वाहन नहीं लेकर आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत अधिकांश बच्चे नाबालिग हैं और नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए चलाई जाने वाली वाहन वाहनियों को किस तरह से चलाया जाना है तथा किस तरह से उनको मेंटेन करना है, इस संदर्भ में भी बाल वाहनी चालकों को जानकारी दी गई। इस मौके पर लगभग 700 विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना की शपथ दिलाई गई। एक्सीडेंट होते हैं लापरवाही एक ऐसी चीज है जो छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। जैसे है दुपहिया वाहन चालक है, वो हेलमेट नहीं लगाता है और हेलमेट है भी तो वो पीछे जो सवारी बैठी होती है उसको पकड़ा देते हैं या डिग्गी में रख देते हैं। जब हम यहाँ चेक कर रहे होते हैं तो जब पूछते हैं तो हेलमेट कहाँ है सर, डिग्गी में पड़ा है। डिग्गी में क्या कर रहा है हेलमेट? ऐसा नहीं होना चाहिए। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में सुबह नाबालिग जो बच्चे थे उनको भी अवेयर किया गया है कि वाहनों को नहीं लेकर आए स्कूल में और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपने पेरेंट्स को बताएं। और इसके अलावा सभी यहाँ करीब 600 से 700 बच्चा था, उनको शपथ दिलाई गई है ट्रैफिक रूल्स की। और इसके अलावा जो ड्राइवर हैं यहाँ 11 से 12 बाल वाहनी चल रही हैं, ड्राइवरों को भी बताया गया है कि बाल वाहनी किस तरीके से चलानी है और उसको मेंटेन रखना है और अपने आप को मेंटेन रखना है और बच्चों को ताकि बच्चों का जीवन है जो सुरक्षित रहे। और इसके अलावा यहाँ एक और बताया गया है कि जब भी बाजार में जब बाल वाहनी जाए तो उसको स्पीडली नहीं चलाएं और ओवरटेक नहीं करें। तो
तो इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो आज कल परसों जो हमने यहाँ चेक किया था, एक बच्ची के पास कंप्लीट था, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा, और उसने हेलमेट का भी उपयोग किया था। उसको आज हमने यहाँ सम्मानित भी किया है हमारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। और लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा यातायात प्रभारी होने के नाते सभी से आग्रह है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।